यह कहानी है हमारी फीमेल लीड शाओकी की, जो एक एलियन होती है और उसे अर्थ पर आके हमारे मेन लीड फांग से प्यार हो जाता है और फांग एक कंपनी का सीईओ होता है। चलो तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। न्यूज में बता रहे हैं कि फांग की शादी हो रही है और वहां पर फांग की तरफ जाओकी चल के आ रही होती है और सोचती है कि वह फैंग से 2018 में मिली थी, जब वह कैपटाउन नाम के प्लेनेट से अर्थ पर आई थी और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और फांग उसे वहीं फायर से बनी रिंग देता है जो शाओकी की बॉडी से निकलकर फांग को मिला था और वहीं पर शाओकी ने फैंग की जान बचाई थी। फिर वह एक दूसरे को किस करते हैं, नोटिस करते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि जाओकी को लेने के लिए उसके प्लेनेट के लोग आए हैं। फिर जाओ को कोई फोर्स हवा में खींचती है। फांग जाओकी का हाथ पकड़कर उसे खींचने का ट्राई करता है पर वह उसे रोक नहीं पाता। फिर जाओकी अपनी सारी मेमोरी रिंग में डाल देती है क्योंकि उसे डर था कि उसके प्लेनेट के लोग उसकी मेमोरी मिटा देंगे। ये सब जाओ भी नोटिस करती है। दूसरी तरफ कैपटाउन के लोग डिसाइड कर रहे थे कि शाओकी के साथ क्या किया जाए। अब एक आदमी सजेस्ट करता है कि हमने शाओकी को फिर से अर्थ पर भेजना चाहिए और फैंग ने जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है उसके बारे में पता करना चाहिए कि वह हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके लिए सब मान जाते हैं। फिर वह आदमी शाओकी की सारी मेमोरी डिलीट कर देता है और उसके माइंड में ऐसी मेमोरी डालता है कि फैंग भले ही उसका हस्बैंड है लेकिन वह उसके और उसके प्लेनेट के लिए एनिमी है। पर वह ऐसा दिखाता है कि वह उसकी भलाई चाहता है। वह जाओ को भी एक ब्यूटीफुल लड़की बना देता है जिससे वह भी बहुत सरप्राइज थी। फिर जाओ की और जो स्पेसशिप में अर्थ की तरफ जा रहे थे और जाओ की कहती है वह फांग से नफरत करती है। फिर जाओ पूछती है तुमने यह रिंग क्यों पहनी है, तो वह बताती है कि ये हार्मोन कलेक्टर है। फिर कुछ ही देर बाद जब स्पेसशिप अर्थ की ऑर्बिटल में एंटर करता है तभी स्पेसशिप टूटने लगता है, जिससे शाओकी और जाओ अलग अलग हो जाती है। दूसरी तरफ फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा था और वह शाओकी भी नीचे गिर रही थी। वह अपनी पावर से और यूज करके खुद को रोकती है पर उसकी ड्रेस साइड में खड़े रोड में फंस जाती है। उसी वक्त फांग की नजर भी उस पर जाती है और जब वह नीचे गिरने लगती है तब फैंग एक मैट्रेस नीचे रख देता है, जिससे शाओकी फैंग के ऊपर गिरती है और फैंग उसे देखता है और शाओकी भी उसे देखती है। तभी शाओकी उसे स्मेल करने लगती है क्योंकि अभी भी उसके अंदर से हार्मोन की स्मेल आ रही थी, लेकिन इससे फैंग अनकंफर्टेबल होकर और उसे रोकता है पर वह नहीं रुकती और हमें पता चलता है कि फैंग उसे नहीं पहचान रहा। अभी हान आता है और इन दोनों को देखता है, जिससे एवरेस्ट एम्ब्रेस होकर फांग उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। चाओकी कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर वह ऐसा प्रेडिक्ट क्यों कर रहा है जैसे वह मुझे नहीं जानता। फिर फांग एक इवेंट में आया होता है जहाँ सभी लड़कियां उसके लिए पागल थी। फिर वह शाओकी भी आ जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू में उससे पूछते हैं कि क्या तुम सिंगल हो। वह कहता है हाँ, और जब उससे पूछते हैं कि कैसी लड़की पसंद है तब वह शाओकी से बिल्कुल अपोजिट लड़की बताता है। इससे गुस्सा होकर शाओकी स्टेज पर आती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो उसकी वाइफ है। फांग जिससे शॉक होता है और तभी सेम टाइम पर वो सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में आती है और कहती है हम सब भी फांग की वाइफ है, जिससे शाओकी कंफ्यूज होती है। फांग शाओकी को कंट्रोल करने को कहता है। फिर वह टाइम को स्टॉप कर देती है। इसे देखकर फैंग शॉक रह जाता है। फिर शाओकी फैंग के पास आती है हार्मोन कलेक्ट करने के लिए उसे टच करती है और तभी वह देखती है कि फैंग मूव कर सकता है और वो भी शॉक होती है। जब फैंग पीछे देखता है तब शाओकी गायब हो जाती है। फिर हम फैंग की स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि गुस्सा थी कि फैंग को सीईओ बना दिया गया और फिर वह अपने बेटे से बात कर रही थी। वह कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ स्टारबक आया हूँ। वह एयरपोर्ट पर होता है और वह घर आ रहा होता है। अभी वहाँ पर जाओ सो रही थी। अभी दो ऑफिसर उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं। जब वह उठती है और अपने सिस्टम में चेक करती है कि वो कौन है, यहाँ पर उसको पता चलता है कि अगर उसके पास आईडी नहीं होगी तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी, जिससे डरकर वह वहाँ से भागने लगती है। अभी हम देखते हैं कि साइड में ली खड़ा है
यहाँ पर ली देखता है कि पुलिस भागकर आ रही है। तब ली को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, जिससे वह भागने लगता है। वह भागते भागते छिपता है जहाँ पर जाओ ऑलरेडी छिपी हुई थी। उसे पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस उसके पीछे नहीं, जाओ के पीछे लगी हुई है। फिर जब पुलिस आती है तब दोनों भागने लगते हैं और एक जगह जाकर छिप जाते हैं। फिर जब ली पुलिस देखने जाता है तब जाओ फिर से टर्टल बन जाती है। ली को वहाँ पर एक टर्टल मिलता है जो वह उसे उठा लेता है और कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ की फ्रैंक के घर आई होती है हार्मोन के बारे में ज्यादा पता करने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता। वी फैंग भी अपने घर आ जाता है। इससे डरकर शाओकी पर्दे के पीछे छिप जाती है। वह सबसे पहले आकर पर्दे खोलता है, जिससे शाओकी बचते बचाते उसके कबर्ड में छिप जाती है। फिर वहाँ पर उसे हार्मोन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अभी वहाँ पर फैंग अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जिससे वह उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। फिर फांग नहाने चला जाता है। फिर वह हार्मोन ढूंढने लगती है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जब फैंग नहाकर आता है तो वह छिप जाती है। फिर वह सो रहा होता है, तब वह हर जगह ढूंढती रहती है। वह बेड पर एलिमेंट ढूंढने आती है तो फैंग उसे पकड़ लेता है और सो जाता है। शाओकी उसे हटाने की ट्राई करती है पर वह उसे हटा नहीं पाती, तो वह भी वहीं सो जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग फांग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास शाओकी सो रही है तो उसे टच कर रही है। ये देखकर फांग बहुत शॉक होता है और शाओकी को नीचे गिरा देता है। उससे पूछता है वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। शाओकी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फांग अभी भी कंफ्यूज था। फिर वह उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए। शाओकी गुस्सा होती है और कहती है तुमने मेरा सारा सामान फेंक दिया और तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम अकेले रह रहे हो और तुम मुझे जानते भी नहीं। तो फिर वह कहता है मैं पुलिस को फोन करता हूँ और बताता हूँ कि तुम मेरे घर में घुस आई हो। फिर वह कहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जब वह बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर जाओ मिलती है। वह बताती है स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से मेरे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है, मैं दोबारा ह्यूमन नहीं बन पा रही और आज की डेट भी 2018 बताई जा रही है। वह कहती है ये 2021 होगी, और जब वह बाहर देखती है तो सच में ये 2018 होती है। मतलब अभी तक फैंग और शाओकी नहीं मिले। जब उसकी स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिटल में टच हुई तब वह 2021 की बजाय 2018 में आ गई थी, इसलिए वो और फैंग अभी तक नहीं मिले हैं और तभी फैंग उसे पहचान नहीं रहा। फिर फैंग ऑफिस आता है और शाओकी के बारे में पता करने कहता है, और वह बताता है कि फैंग कभी भी शाओकी नाम की लड़की से नहीं मिला। इससे फैंग कंफ्यूज होता है और वह उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। फिर शाओकी और जाओ सिस्टैन के कैफे में जाते हैं, जहाँ पर सिस्टैन भी उन दोनों को नहीं पहचान पाती। तो सिस्टैन उनके लिए आइस लेकर आती है तो जाओ की टाइम स्टॉप कर देती है और जाओ को आइस पर रख देती है, जिससे वह फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर वह दोनों बातें करते हैं और सिग्नल अपने प्लेनेट पर पहुंचाने को कहती है। वो भेज दे तो देते हैं पर वह अभी तक नहीं पहुंचा होता। तभी जाओ की रिंग की तरफ देखती है, उसमें कुछ एलिमेंट इकट्ठा हुए होते हैं। तो वह कहती है शायद यह जब हुआ होगा जब वह फैंग के क्लोज थी, क्योंकि जब से वह आई है तब से बस वह फैंग के ही क्लोज आई है। फिर वह डिसाइड करते हैं कि वह और भी एलिमेंट कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। फिर वह बहुत से लड़कों के पास जाकर वियर्ड हरकतें करती है, कोई हार्मोन कलेक्ट नहीं होता। जब सिस्टैन यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और एक्सप्लेनेशन भी है इसके अगले पार्ट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।